आम तौर पर आपने देखा होगा कैंसर ज़्यादातर महिलाओं को होता है, मगर छतरपुर में एक ऐसा पुरुष मिला है जिसको स्तन कैंसर हुआ है, जिसको लेकर श्वेता गर्ग यहाँ के विशेषज्ञ हैं और वो लगातार कैंप लगाती हैं छतरपुर ज़िले में और बुंदेलखंड के तमाम उन शहरों पे जाती हैं और अपना कैंप लगाती हैं। और उन्हें एक ऐसा पेशेंट जब उन्हें मिला कि जिसके स्तन में कैंसर था, उसको लेकर आज हम श्वेता गर्ग डॉक्टर विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कैसे आपके संपर्क में आया, कब आपको मिला, कब आपको जानकारी लगी, कैसे आपने जांच की। सबसे पहले आपको ये चर्चा ये है कि आपको ये कैंसर का जो पेशेंट था कैसे मिला। हाँ, ये जो कैंसर का पेशेंट है, क्योंकि मैं पिछले 2.5 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कैंसर जागरूकता के लिए और जांच के लिए शिविर लगाती हूँ, तो ऐसे ही एक शिविर में मुझे ये पेशेंट मिले। ये पिछले 1 साल से लोकल में इलाज ले रहे थे। इनके जो बाएं जो स्तन है वहाँ पे गठान और सूजन महसूस हो रही थी, तो जिसके लिए लगातार से लोकल डॉक्टर से इलाज ले रहे थे, तो लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर जब इनको मेरे शिविर की और मेरे कैंसर जांच की जानकारी मिली, तो ये मेरे पास आए। तो जब मैंने इनको देखा, इनका परीक्षण किया, तो इनको बाएं स्तन में गांठ महसूस हो रही थी। फिर मैंने कैंसर का पता लगाने के लिए इनकी एक FNAC की जांच होती है, जिसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मतलब गांठ में सुई डाल के वहाँ से सैंपल निकालते हैं, सेल्स, फिर जो सेल्स निकालते हैं और फिर उनको पूरा स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो जब मैंने इनका ये पूरा प्रोसेस किया, तो उसमें मुझे दिखा कि तो कैंसर निकला है। तो मैं भी चौंक गई, क्योंकि मैंने भी पहली बार अपने करियर में ये केस मेल ब्रेस्ट कैंसर, पुरुष स्तन कैंसर का केस देखा। और वैसे भी ये जो केस है, ये बहुत ही कम रिपोर्टेड केस है पूरे दुनिया में। इसकी जब मुलाकात हुई आपकी कब हुई, कितने दिन पहले हुई थी? ये अभी मेरे पास मतलब पिछले हफ्ते ही आए मेरे पास। मैंने बताया कि लोगों में धीरे धीरे अब जागरूकता बढ़ रही है, तो पिछले वो 1 साल से उनको जानकारी नहीं लग पाई होगी। तो वो क्योंकि पहले आम तौर पे ये होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र का या जो छोटे इलाके का जो पेशेंट होता है, वो ये सोचते हैं कि चलो छोटी मोटी बीमारी है, क्योंकि उनको जागरूकता नहीं होती है, तो वो अपने लोकल डॉक्टर से इलाज लेते हैं। लेकिन जब लगातार इलाज लेने के बाद भी उनकी बीमारी कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी, फिर जब उनको पता लगा, जानकारी लगी, तो वो पिछले हफ्ते भी 1 हफ्ते पहले मेरे पास आए। उनकी मैंने जांच करी और अगले ही दिन मैंने उनको रिपोर्ट भी दे दी। और साथ ही साथ मैंने उनको तो क्लियर, पेशेंट को तो हम साफ साफ नहीं बता सकते कि आपको कैंसर निकला है, लेकिन हाँ, उनकी जो पत्नी है, उनके जो बेटे हैं, मैंने उनको पूरा रिपोर्ट समझाई कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कैंसर निकला है, कैंसर का इलाज संभव है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप इसको लेके जाइए और कैंसर हॉस्पिटल में आप इनका इलाज करवाइए। इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र लगभग है 65 से 70 वर्ष के बीच में। ये देश में कितने % ये लोग ऐसे पाए गए हैं अभी तक? देश में ये, क्योंकि इसका बहुत ही कम होते हैं ये, इसलिए इसका एग्जैक्ट डेटा तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ ब्रेस्ट कैंसर केसेस होते हैं, उसमें से 0.5% ही ये होते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो अभी तक का कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं है, कोई भी इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये बहुत कम है ये केसेस। क्या इसको लेकर कोई आप अलग से जांच कर रही हैं, या कोई इसकी रिपोर्ट है, आगे कहीं सबमिट करेंगी, किस तरीके से अब आपकी तैयारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, मेरी तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो गवर्नमेंट है, कैंसर अभी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जो मैं ये जो शिविर लगाती हूँ और जो केसेस, जैसे ये वाला केस डायग्नोस हुआ, इसको सबको बताया, वो उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े। पुरुष हो या महिला, कैंसर किसी को भी हो सकता है। आमतौर पे पुरुष ध्यान नहीं दे पाते हैं संकोच के वजह से कि ये तो कैंसर महिलाओं में होता है, हमें कैसे हो गया, तो क्या कहेंगे लोग। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट वैसे काम कर रही है, अभी जो हमारी सरकार ने डे केयर सेंटर्स, जो हर ज़िले में 200 ज़िले में डे केयर सेंटर्स खोलने का जो एक कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। अगर हर ज़िले में डे केयर सेंटर्स खुल जाएं, तो जो कैंसर जिनको निकलता है, वो मरीज़ों को बड़े शहर नहीं भागना पड़ेगा, उनका इलाज जो है वो ज़िला लेवल पे ही हो जाएगा। और जो ये केस है, इसको मैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए भी दूँगी, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी पुरुष में भी ब्रेस्ट कैंसर रियल में हो सकता है। इसको जैसे आपने इनका
उपचार बताया, इनको रेफ़र कहाँ किया है, इसको आगे का इलाज कैसे ले सकते, इसके बचाव के क्या कारण होते, क्या परिवार से कैसे सुरक्षित रहना चाहिए? जैसे ये जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये पेशेंट, तो इनको हमारे जो मध्य प्रदेश में अभी इनको भोपाल में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ जाने की सलाह दी है, वहाँ शासकीय हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी है। अब इसमें ये है कि जो क्योंकि इनको कैंसर निकला है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर, उसका जेनेटिक बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। तो अब इनका बेटा है उनको भी जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनको भी अपना नियमित तौर पे जांच करवाते रहने पड़ेगी, कहीं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो अगर महिलाओं में तो जैसे मान लीजिए किसी महिला में है तो उसकी माताजी को या उसकी नानी को ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। वैसे ही ये जो इनके बेटे को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, कुछ भी उनको असामान्य देखे उनको तुरंत जाके डॉक्टर से जांच हमेशा करवानी चाहिए, क्योंकि उन पे रिस्क तो है कि उनके फादर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको भी हो सकता है। क्या आपने उनको सलाह दिया, बेटे को समझाया कि आपने बेटे के लिए कोई उपचार की एक नई किट या कुछ? जी बिल्कुल, मैंने जो रिपोर्ट है वो पूरा अच्छे से समझाई कि क्या निकला है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि मरीज़ को हम अच्छे से रिपोर्ट नहीं समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तो मैंने उनको रिपोर्ट समझाई और उनके बेटे को भी हमेशा नियमित तौर पे जांच करवाते रहने की सलाह दी है। आपने सुना, ये हैं हमारे साथ श्वेता गर्ग जो विशेषज्ञ हैं कैंसर की, और उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि जो 70 वर्षीय छतरपुर के रहने वाले कैंसर स्तन पेशेंट हैं उनके बेटे को भी मैंने साफ तौर पे समझा दिया है, और इसमें संक्रमण फैलने का या पिता बेटे में, माता नानी में, ऐसा महिलाओं में भी होता है, ऐसा पुरुषों में भी हो सकता है। इसलिए उनके बेटे की भी जांच कर रहे हैं, कंटिन्यू उन्हें सलाह दे रहे हैं, सुरक्षित रहना पड़ेगा। और ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मामला आया है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।